चलिए यहाँ पे एक लाइन और है जो आपकी हेलो पैकेट जाती है, मींस किससे जाती है, 224.0.0.2 किसमें, इन वर्जन 1, ठीक है। और वर्जन 2 में आपकी किससे जाएगी, वर्जन 2। क्लियर। चलिए अब हम क्या देख रहे थे, अपना कुछ इलेक्शन प्रोसेस। HSRP के लिए भी क्या होती है, इलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या देखेगा, क्या देखिए, इलेक्शन आपका दो मेन आपके स्टेट होते हैं, रूल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका एक्टिव, और आपका सेकंड क्या होता है स्टैंड बाय। बाकी लिसनिंग, लर्निंग, स्पीक, डिसेबल, ये सारे क्या थे, ये सारे बैकग्राउंड थे। मेन आपके दो ही हैं, एक्टिव एंड स्टैंड बाय, ठीक है। तो जो भी आपकी इलेक्शन होती है, या तो वो एक्टिव राउटर के लिए होगी, या तो वो किसके लिए होगी, स्टैंड बाय के लिए होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल चेक, क्या चेक करेगा वो, हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। क्लियर। हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, 100। क्लियर। अब अगर आपकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, जैसे 100 राउटर नंबर 1 पे भी था, 100 राउटर नंबर 2 पे भी था, देन वो क्या चेक करेगा, आपका हाईएस्ट, टाई ब्रेकर कौन होगा आपका, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस एड्रेस। क्लियर यहां तक। तो इलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी वैल्यू, अगर सेम है देन क्या वो चेक करेगा, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस एड्रेस। क्लियर यहां तक। देन ये आपकी थी क्या, HSRP में दो रोल्स होते हैं, एक्टिव या स्टैंड बाय, दोनों के लिए आपका इलेक्शन प्रोसेस सेम है। देन यहाँ पे आता है आपका क्या, HSRP ऑथेंटिकेशन। ये आपकी वैसे तो CCNP का टॉपिक है, बट कौन से दो ऑथेंटिकेशन होते हैं बस मैं ये बता देती हूँ। तो प्लेन, ये तो वैसे पता ही होगा सबको, प्लेन टेक्स्ट, एंड सेकंड क्या हो सकता है रवि जी, आपने तो फायरवॉल में भी स्टडी करा, MD5, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं, प्लेन टेक्स्ट एंड MD5। अब यहाँ पे कुछ HSRP में प्रियम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट HSRP में क्या होता है, प्रियम्पशन आपका डिसेबल होता है। सॉरी, देखिए प्रियम्पशन का मतलब क्या हुआ, प्रियम्पशन मींस एक आपकी कू मैसेज जाती है। कू मैसेज कौन से, स्पेलिंग इसकी होगी क्या, COUP। वैसे तो ये सारे CCNP के टर्म्स हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट एक मैं उसका ओवरव्यू दे सकती हूँ। प्रियम्पशन मींस एक आपकी कू मैसेज आती है जब एक राउटर एक्टिव राउटर बनना चाहता है, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, प्रियम्पशन डिसेबल होता है। प्रियम्पशन डिसेबल होने का मतलब किसी भी राउटर को आपको मैसेज भेजने की परमिशन नहीं होती है। क्लियर है। यहाँ पे आपका प्रियम्पशन मीन्स give power to router for sending any को मैसेज। देखिए वैसे HSRP, चलिए मैं इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, अब मैं ये टर्म लाई हूं तो यहाँ पे आपकी जो कुछ HSRP की कम्युनिकेशन टाइप्स होता है, ये सारे आपके CCNP के टॉपिक है, ठीक है। HSRP कम्युनिकेशन टाइप्स,
तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है क्या, हेलो, देन होता है यहाँ पे एक और रिजाइन, देन आपका होप मैसेज। क्लियर? अब देखिए हेलो मैसेज, जैसे अभी हमने बात करी थी क्या, अभी हमने हेलो एंड होल टाइमर पढ़ा था, तो वही चीज तो होती है आपकी सारी हेलो मैसेज। क्लियर? द हेलो मैसेज इज सेंट बिटवीन, मैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ। एक्टिव एंड स्टैंड बाय राउटर के बीच में एक क्या जाती है आपकी हेलो मैसेज। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपकी हेलो टाइमर क्या होती है 3 सेकेंड। मतलब हर 3 सेकेंड पे क्या जा रही है आपके पास एक हेलो मैसेज जा रही है। अगर क्या है, अगर आपका ये जो स्टैंड बाय डिवाइस है अगर वो आपको नहीं सुन रहा है, तो जैसे एक्टिव राउटर से क्या गया, एक 3 सेकेंड के बाद एक हेलो मैसेज गई किसको, स्टैंड बाय को। ठीक है, और अगर स्टैंड बाय क्या है, अगर आपका हेलो मैसेज नहीं सुन रहा, नहीं हेयर कर रहा, तो वहां पे क्या होगा 10 सेकेंड तक वो वेट करेगा। इसलिए 10 सेकेंड क्या था आपका होल्ड डाउन टाइम था। उसके बाद एक्टिव अगर आपकी बात, सॉरी स्टैंड बाय अगर आपकी बात नहीं सुना, तो स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, सारे एक्टिव राउटर के सारे रोल्स को वो प्ले करेगा। क्लियर है? तो कब तक वेट करेगा वो 10 सेकेंड तक वेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टैंड बाय क्या एक्ट करेगा, एक्टिव। कोई डाउट इसमें? ना। साहिल क्लियर है? क्लियर है। रिजाइन मैसेज क्या होता है, बस हेलो में यही है कि वो 3 सेकेंड तक एक्टिव से स्टैंड बाय, स्टैंड बाय से एक्टिव मैसेज इनके बीच में जाती रहेगी। और अगर एक्टिव से स्टैंड बाय पे मैसेज गया या स्टैंड बाय से एक्टिव में अगर किसी ने एक लिसन नहीं करा, तो वो उसका पूरा रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर स्टैंड बाय नहीं सुन रहा तो स्टैंड बाय क्या एक्टिव करेगा, एज अ एक्टिव। और लेकिन वो वेट कब तक करेगा, 10 सेकेंड तक करेगा प्रॉपर। आपका सपोज तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 3 हेलो पैकेट जा रही है, जो क्या है 339 सेकेंड के अंदर। अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो स्टैंड बाय क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह रिजाइन मैसेज क्या होता है, द रिजाइन मैसेज इज सेंड बाय, जो आपका एक्टिव HSRP राउटर होगा, डिवाइस होगा, वो क्या सेंड करता है, एक रिजाइन मैसेज। और उस रिजाइन मैसेज में वो क्या लिखेगा कि मैसेज इसके अंदर क्या जाती है, रिजाइन से ही वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि क्या मैं यहां से रिजाइन कर रहा हूं, मतलब मैं ऑफलाइन जा रहा हूं, किससे, एक्टिव रोल से। तो एक्टिव रोल से अगर वो रिजाइन दे रहा है तो वो क्या बन गया है, किसी भी रीजन से एक्टिव रोल से वो रिजाइन दे रहा है तो वो क्या बन गया है, एज अ स्टैंड बाय। तो जो भी आपका स्टैंड बाई राउटर होगा, जो भी डिवाइस होगा जो स्टैंड बाई के स्टेट में होगा, तो वो उसके लिए वो मैसेज भेजता है कि तुम रेडी हो जाओ एक्टिव बनने के लिए, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं रिजाइन दे रहा हूं एक्टिव से। क्लियर? तो स्टैंड बाई वाला रेडी हो जाएगा क्या बनने के लिए, एक्टिव बनने के लिए। क्लियर है? क्लियर है साहिल? तो आप इसके अंदर जो मैसेज आती है वो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, द मैसेज टेल्स द स्टैंड बाय राउटर to be ready and take over the active roles. क्लियर यहां तक? साहिल आपको क्लियर है? रवि जी क्लियर है ना? आगे चलो। हाँ जी। अब को मैसेज क्या होता है, द को मैसेज इज यूज्ड when a standby router won't
want to assume the active role. तो यहाँ पे आपका क्या यूज होता है, इसको आप एक तरीके का प्रियम्पशन कह सकते हैं। एक्टिव के लिए क्या होती है, प्रियम्पशन डिसेबल होती है, और स्टैंड बाय के लिए क्या होता है आपका, प्रियम्पशन इनेबल होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कूक का मैसेज बस ये है कि अगर कोई मेरी लिंक डाउन जाती है तो वो एक मैसेज सेंड करता है। देखिए यहाँ पे प्रियम्पशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। प्रियम्पशन का मतलब ही वही हो गया कि अगर एक राउटर डाउन गया अगर एक्टिव, तो स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। और देखिए HSRP एंड GLBP, अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, HSRP। तो HSRP एंड GLBP के केस में क्या होता है, अगर एक्टिव डाउन हुआ तो स्टैंड बाय एक्टिव हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद अगर स्टैंड बाय आपका क्या हो गया, अप हो गया, तो वो कभी भी एक्टिव नहीं बन पाता, क्योंकि HSRP एंड GLBP में क्या होता है, आपका प्रिम डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप VRRP, एक और जो मैंने 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल बताई थी, अगर आप VRRP की बात करेंगे तो VRRP में क्या होता है, प्रिम इनेबल होता है। क्लियर है? और उसी जो दो गेटवे होती है दोनों को हम कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वर्चुअल मैप, वर्चुअल उसकी IP बना देते हैं। क्लियर है? क्लियर है साहिल? ओके। तो बस 1 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का, ठीक है, वाटर ब्रेक। तो ये था आपका क्या, HSRP। अब नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो क्या, इसमें कोई डाउट तो नहीं है HSRP में? VRRP स्टार्ट करें? चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्या, VRRP। देखिए आपको बस CCNP में HSRP की लैब बस मिलेगी, VRRP एंड GLBP आपका प्रॉपर CCNP में। बट मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन बता देती हूँ VRRP एंड GLBP का, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल राउटर रेडिडेंसी प्रोटोकॉल। ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आने लगी एकदम से। मेरी आवाज कम आ रही है? तो मैम NP कौन पढ़ाएंगे फिर, अक्षय सर आप अगर करना हो? तो VRRP जैसे HSRP आपका क्या था, ओपन स्टैंडर्ड था, सॉरी सिस्को प्रोप्राइटरी था, वैसे ही VRRP आपका क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें भी आपके ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे अभी हमने HSRP में देखा था। बट यहाँ पे इसका रेंज क्या होता है, 1 से 1024। मींस जब भी हम राउटर पे VRRP इनेबल करेंगे तो वहां पे हम ग्रुप नंबर का रेंज मेरा क्या होगा, 1 से लेके 1024 तक। और ये किस लेयर की प्रोटोकॉल होती है, सो इट इज लेयर 3 प्रोटोकॉल। और HSRP किस लेयर की थी, लेयर 7 की थी। और यहाँ पे जो इसका प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ये UDP। एंड इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है क्या, 112। HSRP का क्या था, 1985, और इसका क्या है, पोर्ट नंबर 112। और ये कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, UDP पे वर्क करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी इसका क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस, VRRP का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है क्या, 224.0.0.18। क्लियर? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी टाइमर होती है आपकी क्या, हेलो एंड होल्ड। हेलो आपका 1 सेकेंड का है एंड होल्ड ऑन टाइम आपका क्या है, 3 सेकेंड का है। जैसे वहां पे एक्टिव एंड स्टैंड बाय का रोल एंड स्टेट था, वैसे यहाँ पे क्या होता है आपका, एक राउटर एक्ट करता है एज अ मास्टर और एक राउटर एक्ट करेगा एज अ बैकअप। क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल होता है। और अगर मैं HSRP एंड GLBP की बात करूं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, प्रिम क्या होता है, डिसेबल होता है। क्लियर? इनेबल बाय डिफॉल्ट।
क्लियर है? एंड यहाँ पे भी आपका क्या होता है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट चलिए साहिल, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे HSRP में इलेक्शन प्रोसेस था, वैसे ही VRRP में भी आपका क्या है, इलेक्शन क्राइटेरिया, इलेक्शन कुछ प्रोसेस है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा आपका, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड देन टाई ब्रेकर कौन होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी का, हाईएस्ट IP एड्रेस। और ये किसको सपोर्ट करता है, VRRP सपोर्ट IP वर्जन 4 ओनली, ये IP वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम HSRP का लैब करेंगे वैसे ही सेम हम HSRP की जगह बस क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे, VRRP के लिए VRRP। तो जैसे अगर मैं कमांड यहाँ पे बताऊं तो कमांड आपका क्या हो सकता है, जैसे आप राउटर पे गए एंड क्या लिखा, VRRP, एंड देन यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका जो भी आप ग्रुप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन IP, एंड देन इसके बाद आपको IP एड्रेस, ठीक है। सपोज तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, VRRP, सपोज ग्रुप नंबर 1, देन IP, एंड देन जो भी आप IP कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर दीजिए। तो ये आपका है VRRP। ऐसे GLVP पे चले लास्ट प्रोटोकॉल, देन लैब पे चलेंगे। चलिए, तो GLVP क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है गेटवे। इस GLVP की एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है, ये लोड बैलेंस करता है, मतलब लोड बैलेंसिंग। इसके फुल फॉर्म से क्लियर है, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये भी क्या होता है आपका, HSRP की तरह सिस्को प्रोप्राइटरी होता है। और ये क्या करता है, जैसे अभी मैंने बताया, लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट करता है, हम नहीं कराते, इसके अंदर ऑलरेडी फीचर इनेबल होती है लोड बैलेंसिंग की, क्लियर। और ये भी आपका वर्क करता है किस पे, इट वर्क्स ऑन UDP, मींस तीनों प्रोटोकॉल आपके वर्क करते हैं किस पे, UDP पे। बट इसका पोर्ट नंबर, बट सबके पोर्ट नंबर अलग अलग है, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 3222, और HSRP का क्या था 1985, VRRP का 112, एंड देन इसका क्या है 3222। अगेन सेम इसमें भी आपकी टाइमर की कॉन्सेप्ट होती है, हेलो एंड होल्ड डाउन टाइम। हेलो आपका यहाँ पे सेम HSRP वाला कॉन्सेप्ट है, 3 सेकेंड का होता है, एंड होल्ड आपका 10 सेकेंड का होता है। और यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, मल्टीकास्ट एड्रेस होती है। यहाँ पे इसका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, 224.0.0.102, ठीक है। और इसका जो मैक एड्रेस होता है वो स्टार्ट किससे होता है, 07B4, देन आगे इसकी जो भी वैल्यू होती है, अभी मैं बता दूं कि तीनों का देख के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या होती है मैक एड्रेस, बस मुझे आगे का याद था, मैंने बता दिया। जैसे HSRP एंड VRRP हमने रोल एंड स्टेट्स देखे थे, वैसे ही इसके भी क्या है आपके रोल्स एंड स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके रोल्स या स्टेट क्या है देख लेते हैं। एक होता है यहाँ पे क्या EVG, और एक होता है क्या आपका ABF। अब EVG का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, एंड ABF क्या होता है आपका, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। ठीक है। अब EVG क्या होता है, EVG जो होता है आपका, मैं लिख देती हूँ, EVG जो आपका राउटर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो भी आपकी
कि रिक्वेस्ट आती है तो जो हम आर रिप्लाई सेंड करते थे वो ये आर रिप्लाई सेंड करने के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? आपका एक्टिव वर्चुअल गेटवे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे। it is a router which is responsible for given reply किसको? given r reply। r पे याद है ना सबको, क्या होता है फुल फॉर्म? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। परफेक्ट, ठीक है। और gr क्या होता है? आर्प के मैंने 4 टाइप्स बताए थे, एक नॉर्मल आर्प, प्रॉक्सी आर्प, रिवर्स आर्प, जी आर्प। ग्रेटोटिस आर्प। जी आर्प क्या करता है? अगर हम अपने किसी भी इंटरफेस पे सेम, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे पीसी हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या करा, एक पीसी को या 2 पीसी को आपने सेम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी। तो वो आईपी एड्रेस जैसे आप प्रोवाइड, जैसे आपके पास 2 राउटर है, आपने इस पे क्या कर दिया, या पीसी में ले लेती हूँ, पीसी पे ही ज्यादा एरर आते हैं। जी आपका कॉन्सेप्ट नहीं याद आप लोगों को? आईपी आईपी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इसका यूज होता है। एग्जैक्टली जब तो भी जो आईपी जो कॉन्फ्लिक्ट एरर जो मैसेज आता है वो कौन जनरेट करता है? जीआर। वो डिटेक्ट जीआर की करके हेल्प से हम आईपी कॉन्फ्लिक्शन या रेडंडेंसी ऑफ आईपी एड्रेस को इग्नोर या अवॉइड कर देते हैं। जैसे एरर मैसेज आ गया तो हमें क्या है, हमें पता चल गया कि हाँ हमने सेम आईपी अपने नेटवर्क में किसी और भी पीसी को, किसी और भी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। और एबीजी जो होता है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, इज elected with the help of priority की हेल्प से हम क्या करते हैं, एबीजी को इलेक्ट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। अगर आपकी प्रायोरिटी वैल्यू सेम हो गई तो वो क्या चूज करेगा? सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी देन हाईएस्ट आईपी एड्रेस। क्लियर है ना? तो आपकी जो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन क्राइटेरिया है, तीनों प्रोटोकॉल में आपके सेम है। सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करेगा, प्रायोरिटी अगर आपकी टाई हो गई देन हाईएस्ट आईपी एड्रेस चूज करेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगी वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्शन प्रोसेस में विन हो जाएगा। चलिए, और ईवीजी के लिए क्या होता है, एक्टिव वर्चुअल गेटवे के लिए प्रीएम्पशन हमेशा डिसेबल होता है। क्लियर? तो ये आपका क्या था, एवीजी। और एवीएफ क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। एवीएफ बस रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। इसके फुल फॉर्म से ही हमें क्लियर है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉरवर्डिंग ट्रैफिक। कोई डाउट इसमें, एवीएफ एंड एवीजी में? क्लियर है साहिब? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, HSRP जो मैं मैक एड्रेस की बात कर रही थी, HSRP एंड VRRP एंड GLBP। अच्छा, HSR ये मैंने बताया, HSRP एंड GLBP के केस में अगर एक्टिव डाउन हुआ तो स्टैंड बाई एक्टिव हो जाएगा। बट अगर कुछ टाइम के बाद जो भी आपका राउटर स्टैंड बाई बना होगा, अगर वो अप आ गया तो वो कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि HSRP एंड GLBP में क्या होता है, आपका प्रीएम्पशन हमेशा डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप VRRP की बात करें तो यहाँ पे प्रीएम्पशन हमेशा इनेबल होता है। क्लियर है? तो HSRP का जो मैक एड्रेस है वो क्या होगा आपका 0.0.0.0.0C
टाइप नहीं हो रहा। जीरो सी 07 देन ए सी और लास्ट में एक्स एक्स मैंने बताया था क्या है वो आपका क्या है बताइए जल्दी, मैं बताई हूँ अभी तुरंत। तो आपका लास्ट 2 डिजिट आप ग्रुप नंबर। परफेक्ट, ग्रुप हाँ नंबर, ठीक है। yes, 00 एंड 01 एंड लास्ट में 2 डिजिट। जो भी आप ग्रुप नंबर अपना अगर 1 चूज करेंगे तो यहाँ पे 01, 2 चूज करेंगे तो 02, जो भी आप चूज करेंगे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और GLBP यहाँ पे क्या, इसका मैक एड्रेस क्या है, वो स्टार्ट होता है 0007 एंड B4 एंड देन जो भी इसके आगे वैल्यू मुझे याद नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आईपी सर्विसेज का थ्योरी पोर्शन, HSRP, VRRP एंड GLBP। लैब पे चले, चलिए एक सेकंड, क्या है तो मैं यहाँ पे GNS ओपन कर लेती हूँ। GNS पे हम लैब कर लेंगे क्योंकि हमें आज राउटर ही लेना है, तो राउटर के लिए तो GNS बेस्ट है। तो यहाँ पे एक मैं राउटर लेती हूँ जिसको मैं क्या बताऊंगी, ISP, ठीक है, एक्ट कराऊंगी एज अपना सर्विस प्रोवाइडर। एंड यहाँ पे एक मैं स्विच ले लेती हूँ और एक मैं यहाँ पे राउटर को ही मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगी एज अ PC, ठीक है। मैं लास्ट में यहाँ पे ये सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते थे बट कुछ वहां पे कुछ कमांड रन नहीं करेंगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया GNS पे। तो मैं कुछ नहीं करना, इसको मैं एक्ट कराऊंगी एज अ PC और R1 को मैं एक्ट कराऊंगी एज अ ISP। तो मैं पहले अपनी सबको केबल कनेक्ट कर लूँ सबसे। सेल ज्यादा तो नहीं हो रहा? जी रवि जी कुछ कह रहे हैं आप? साहिल से पूछना, साहिल ज्यादा तो नहीं हो रहा? आज थोड़ी बहुत हो गया। ये लैब देखते हैं उसके बाद मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं खाना खा के निकलने वाला हूँ।